हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के एमसीक्यूज़। ये आपका लास्ट सेशन है परसेंटेज का। इसके बाद मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। गाइस तो देखिए, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपके जितने भी टाइप के परसेंटेज की क्वेश्चन जिस लेवल के आपके एग्जाम में आने हैं उस टाइप के मैं सारे करा दूंगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरे ईमेल आईडी पे, जो भी चैनल की ईमेल आईडी है उस पर आप वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व नहीं आ रहा है। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले पेन और कॉपी लेकर आइए। पेन और कॉपी लेकर ही वीडियो देखना है आपको, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। दिए गए ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी और मॉडरेट लेवल के हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है और बहुत ही मॉडरेट लेवल के भी हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उसमें बोल क्या रहा है, पहले तो आप लैंग्वेज पकड़ना सीखो कि एक्चुअली में जो लैंग्वेज है उसको कैसे डेरिवेट करना है। आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक ही बार में लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है ये सीखना चाहिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आपको टाइम तो होता है नहीं, तो आपको एक नई चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप एक बार में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस चीज़ को दोबारा ना पढ़ें। तो गाइस देखिए, इसमें साफ साफ दिया गया है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र दूसरे से एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक लाता है और दूसरा जो है और उसके अंक दोनों के अंकों का योग के 56% है। तो उनका प्राप्तांक क्या है। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो आप चीज़ समझिए कि अगर दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, अगर ए ने x अंक प्राप्त किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो बी ने होंगे वो x + 9 अंक प्राप्त किए होंगे। यही तो क्वेश्चन बोला है कि एक ने दूसरे से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं और जिसने ज़्यादा प्राप्त किए हैं वो एक्चुअली में उसका क्या है, तो जिसने ज़्यादा प्राप्त किए हैं वो बराबर है दोनों के अंक के योग का और उसके 56%, मतलब 1/56/100, ओके। अब x + 9 है तो ये 100 जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब 100 जो है वो शिफ्ट होकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। तो आपका इधर इक्वेशन बनेगी 100x + 900 इज इक्वल टू, आपकी इक्वेशन बनेगी इस साइड ये 2x हो जाएगा + 9, तो 56 दूनी 112 x प्लस और ये इसका गुणा होगा तो 4 और 50। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सिंपली आप 100 को इस साइड ले आइए और 504 को उस साइड ले जाइए तो आपका 12x बराबर क्या निकलेगा। 12x बराबर आपका, जब इसमें से आप 504 घटाओगे तो आपका आएगा 6 9 3 396 और x से वैल्यू निकल आएगा 33। तो x की वैल्यू अगर 33 निकल आई गाइस आपकी, तो जो a ने नंबर प्राप्त किए वो कितने थे 33 और b ने जो नंबर प्राप्त किए वो 33 + 9 थे, मतलब 42। 33 और 42 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखिए, आपसे बोला गया है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या आपकी थी 62,500। 2 वर्ष पहले आपके शहर की जनसंख्या थी कितनी थी 62,500 और बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष संख्या 4% की दर से घट रही है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए इस आपको बोला गया है, घट रहा है, रेशियो दिया गया है 4% की दर से घट रही है। कब, हर साल या प्रति वर्ष। देखिए 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि होता है आपका फ्रैक्शन 1/25। 1/25 होता है। एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ मैं यार। हाँ, 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/25। 1/25 का मतलब हो रहा है कि हर साल आपका जो क्या बोलते हैं, जो रेशियो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 25 से 24 रेशियो चेंज हो रहा है। ये आपका एक साल में, चूँकि 2 साल पहले ही पूछा गया है तो 2 साल में आपका हो जाएगा, फिर 25 से 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये रेशियो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। मतलब अगर आपकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले थी 625 तो 2 साल बाद या 2 वर्ष बाद आपकी हो जाएगी 576। पर आपकी 2 वर्ष पहले जनसंख्या 625 थी नहीं, कितनी थी 62,500, जो कि इससे कितना 100 गुना ज़्यादा है।
तो ये भी अपने आप से कितना 100 टाइम्स ज़्यादा होगी, 576000, 57,600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही साधारण क्वेश्चन लिए मैंने, कोई भी टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ है आपके लिए। ओके, तो अगर आप मन में बना लेते हैं ना कि टफ है ये क्वेश्चन मेरे लिए, तो आपके लिए वैसी बात है वो टफ है। बट अगर आप सोच के चलेंगे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, तो बात माने क्वेश्चन लिटरली काफ़ी इजी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 20% कटौती, समझिए 20% कटौती की बात कर रहा है भैया इंसान। 20% कटौती मतलब 20% को अगर अपन लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब अगर उसकी आय 5 थी, कटौती मतलब फ्रैक्शन में माइनस हो रहा है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से रेशियो हो जाएगा 4। मतलब अगर उसकी आय पहले 5 थी तो अब कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। अब कहा गया है कि पहले के बराबर आय चाहिए उसको, तो पहले के बराबर आय अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितने चाहिए, अपन कहेंगे 1 रुपये और मिलेगा उसको एक्स्ट्रा, तो उसको पहले के बराबर 5 रुपये मिलने लगेंगे। पर 1 रुपये मिलेगा किस पे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये मिलेगा उसको 4 रुपये पे, तभी तो उसको 5 रुपये मिलेंगे टोटल। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लोगे आप, तो आपको निकलेगा 25%, और 25%.0 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। दूसरी चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और अपने मैसेंजर्स वगैरह पे, जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो मिलनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यदि ए का 30%, बी के 0.25 और सी का 1/5 है तो ए बी सी का रेशियो क्या निकलेगा। देखिए आपको दिया गया है ए का 30%, तो ए मल्टीप्लाई बाई 30/100 कर लो, बराबर है बी के, अब 0.25 मतलब इसको लिख सकते हैं 25/100, और उसको भी लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं 25/100, इसको 25/100 लिख सकते हैं ना अपन। और अगर उसमें देख रहे हैं कि 25/100 को और शॉर्टेज करना है तो अभी आगे करते हैं। फिर सी का दिया गया है 1/5, ये इक्वल, ये एक्चुअली दिया गया है क्वेश्चन में, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3a/10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b/4 बराबर हो जाएगा c/5 के। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे से इनको हटाना है, नीचे से इन संख्याओं को हटाएंगे अपन लोग, तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे से संख्या हटाएंगे तो आप देखेंगे इनको कैसे हटाया जाए। तो आप सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 20, और 20 से तीनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 3a/10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू b/4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू c/5 मल्टीप्लाई बाई 20। सिंपली ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स कट गया, ये आपका 4 टाइम्स कट गया, तो आपका आ जाएगा 6a इज इक्वल टू आ गया आपका 5b इज इक्वल टू आएगा आपका 4c। 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c आ गया। और जब भी इक्वल से रेशियो में जाता है तो आपकी संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपॉन में आ जाती हैं। तो आपको कैसे निकालोगे, तो ये जब रेशियो में जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/6a रेशियो 1/5b रेशियो 1/4c, ये निकल आएगा आपका रेशियो में। और एक चीज़ और समझिए, रेशियो निकले अब नीचे वाली संख्या को फिर से इक्वल करना है आपको। नीचे वाली संख्या को इक्वल करने के लिए इनका फिर एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 60, और तीनों में ही 60 से अगर गुणा कर दोगे आप तो आपका ये 10 बार कट जाएगा, तो 10a रेशियो ये आ जाएगा आपका 12b रेशियो, ये आपका कट जाएगा 4×4 और 4×5 20, 15c। तो ABC का रेशियो निकल आएगा 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 ऑप्शन नंबर डेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है आपसे कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है तो उनमें से एक की आय का औसत, एक की आय जो है वो औसत का 120% है, तो उसकी आय क्या है। देखिए आपको दिया गया है 16 जो मैन हैं उनकी आपको एक्चुअली वो दी गई है इनकम कितनी है, तो इनका इनकम तो है 80,800, और जब इनका एवरेज निकाला जाएगा तो 16 से इसमें भाग चला जाएगा, तो 16 मैन का अगर एवरेज की अगर बात की जाए तो 80,800 बटे आपका हो जाएगा 16, तो इनका एवरेज निकल आएगा 16×5 80 0, 16×5 80 0, 50 इसका एवरेज निकल आएगा।
और एवरेज जो निकल के आया उसका 120% क्या है, उनमें से एक किया है। तो इस एवरेज का 50-50 दिया गया आपको, इसका 120% निकालोगे तो आपका निकल आएगा कितना, 120% आप निकालोगे तो आपका निकल आएगा 6060, 60 12 पंजे 60 का 0, 6 12 पंजे 60, 6060 मतलब ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ लेवल के मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं और बिल्कुल भी इजी नहीं लिए हैं कि आपको बन जाए आसानी से। तो अगर आपके बेसिक क्लियर है गाइस तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप पे ना बने। देखिए गाइस क्या होता है कि आपको पता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में आपका परफेक्शन उतना ही ज़्यादा आएगा मैथमेटिक्स में। आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े, और उसके बाद क्या सीखना है कि आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन अपने आप ही आपकी बन जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों पे। ओके गाइस, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना भी आना चाहिए अगर आप परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है गाइज, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है और तो वह संख्या कितना 225 हो जाती है। 25% घटाने पर कितनी हो रही है, 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375। अब समझिए 25% की बात की गई है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 से उस संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया है, 3। 4 से घटाकर उसको 3 कर दिया गया है। इस फ्रैक्शन का मतलब और घटाने का मतलब तो ये हुआ ना कि 4 थी अगर, तो 4 में से 1 माइनस हो गया, 4 में से 1 माइनस हो गया तो क्या हो गया, 3 वो संख्या हो गई। और घटाने के बाद वो कितने हो गई, 3 पर क्वेश्चन में दे गया है 225 है, तो घटाने के बाद 3 तो यानी कितना है 225 है। इससे कितने गुना ज़्यादा आपका हो गई, इससे 75 गुना ज़्यादा। तो जो एक्चुअल में संख्या होगी वो इससे कितनी होगी, 75 गुना ज़्यादा, मतलब 300। अब एक्चुअल संख्या 300 है और जो निकल के आया वो 225। अब कहा गया है कि जो एक्चुअल संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, उसमें कितना जोड़ा जाए कि वो, या कितनी % की वृद्धि की जाए कि वो 375 हो जाए। तो ये देखो अपन को 300 से कितना लाना है, 375 करना है। तो आप कहेंगे सर कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर 75 जोड़ा गया है। और जोड़ा किस पर गया है, किससे जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर 300 से जोड़ा गया है। और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे परसेंटेज में निकालने के लिए तो ये आएगा 3 से आप काटोगे तो 3 दूनी 6, 5 15, 25% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना है, 20% अधिक, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो गया। देखो आपका दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। अब दिया गया है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब किसकी, लड़कियों की संख्या। तो अगर लड़कों की मान लेते हैं 100 तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 120। यही तो निकल के आएगा, 20% अधिक यही तो होगा 120। अगर लड़कों की 100 है तो लड़कों से 20% अधिक मतलब 120 है लड़कियों की संख्या। इनको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 25 को 100 और 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। इनको सॉल्व करेंगे, ओके ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आएगा आपका 5:6। 5:6 मतलब 5 और 6 11। टोटल संख्या अगर दोनों लोगों की या कक्षा में कुल छात्रों की संख्या दी जाती 11 तो आपका रेशियो निकल के आएगा 5:6। पर 11 तो है नहीं, वह कितने हैं 166, सॉरी ओनली 66 हैं, 11 नहीं है 66 है। इस 11 से कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर इससे 6 गुना ज़्यादा है आपकी ये संख्या 6 गुना ज़्यादा, इसलिए ये जो रेशियो निकल गया ये भी अपने आप से 6 गुना ज़्यादा होगा। तो ये 6 गुना ज़्यादा, तो ये होंगे 30 और ये हो गए 36। तो बॉयज़ हो गए 30, लड़की हो गई 36, टोटल हो गए 66। अब कहा गया है कि अगर 4 लड़कियाँ और बढ़ जाएँ तो 36 तो थी, 4 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 40 हो गई। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो 30 तो बॉयज़ थे और गर्ल्स हो गई अब 40, ठीक है। इनका रेशियो निकालो तो 0 से 0 कट जाएगा, 3:4। 3:4 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया इस नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आपसे, यदि किसी किताब का मूल्य पहले से 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत पर कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। मैंने आपको बताया था सक्सेसिव कैसे लगाना है। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। ओके, अब इसमें बोला गया है पहले 25% कितना घटाया गया है, फिर 20% बढ़ाया गया है। मतलब 25% को माइनस में लेंगे तो -25 क्योंकि घटाया गया है, प्लस 20 मतलब बढ़ाया गया है, और प्लस मल्टीप्लाई दोनों का होगा 25 दूनी 50 मतलब -500/100। यही होगा ना। ये तो इधर आएगा घट के तो -5 आ जाएगा, प्लस ये 5 आएगा तो यहाँ -5 आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो -10 मतलब 10% का क्या डिक्रीज हुआ। 10% डिक्रीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगाना है आपको, फ्रैक्शन से लगाना है, तो फ्रैक्शन से लगाने का भी मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्शन से एक्चुअली कैसे हम लोग इसको डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शन मतलब 25% का लॉस बोला गया है, तो मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4 मतलब 4 थी तो 4 से हो गई थी। 20% का फिर से इंक्रीमेंट बोला गया है तो 20 का होता है 1/5 मतलब 5 से हो गई 6 मतलब 4 पंजे 20 थी तो 6 थी 18 हो गई। 20 से कितनी हो गई 18। आप कहेंगे कितनी कमी, तो कहेंगे 2 की कमी हुई, कितने पर 20 पर हुई। मल्टीप्लाई करो 100 से तो 20 पंचे 100 5 दूनी 10, 10% की कमी हो गई। 10% का डिक्रीजमेंट हो गया इस क्वेश्चन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। देखिए, आपसे बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं भैया। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों उसकी बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब ये चीज़ समझिए कि अगर वो 100% वोट होते, क्योंकि अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है 100%। अगर 20 लोग थे तो 20 अपने आप में टोटल कितने थे 100% थे। 100 लोग वोट डालने हैं तो अपने आप में कितने थे 100% थे। समझ रहे हो ना। ये चीज़ समझने वाली होती है कि 20 थे अगर तो वो अपने आप में कितने थे। अगर देखा जाए परसेंटेज में वैल्यू देखी जाए तो वो अपने आप में कितने थे 100% थे। भले ही संख्या में 20 थे पर अगर देखा जाए परसेंटेज वैल्यू तो वो 100 थे, क्योंकि एक ह्यूमन अपने आप में ही तो 100% होता है। ऐसा तो होता नहीं कि आधा कटा वटा कोई हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो 100% में से एक भैया थे ए, एक भैया थे बी, और ए को मिल गए 100 में से 60% वोट। तो अब इसी बात है बी को कितने मिले होंगे 40% वोट। अब ऐसा तो है नहीं कि 60% वोट लेके वो जीत गया, जीता तो होगा इनके अंतर से ही ना। जो एक्स्ट्रा वोट मिले होंगे उसी तो जीता। तो एक्स्ट्रा वोट कितने मिले, तो हम कहेंगे 20% का अंतर है, और इसी 20% के अंतर ने किसको ए को जिता दिया। पर 20% की वैल्यू कितनी दी गई, अंतर तो दी गई 14,000 मतलब 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतलब 14,000 वोट उसको एक्स्ट्रा मिले इसलिए वो जीत गया। पर परसेंटेज में तो 20% एक्स्ट्रा मिले, तो 20% की वैल्यू हो जाती है 14,000। 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1% का वैल्यू हो जाएगा 700, और 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 70,000। अब आपसे बोला गया है कि जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, तो देखिए 70,000 का 60% वोट मिले हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 60% वोट, तो 70,000 लोगों में से 60% लोग आए थे ए के खाते में। तो 60% निकालो, परसेंट तो यहाँ से हटा दो क्योंकि नीचे 100 आ गया है। ये करोगे 6 7 42 42,000 लोग थे जिन्होंने ए को वोट दे के उनको जिता दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे गाइस बोला गया है कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए आपको दिया गया है 10% पानी है 40 लीटर में, तो 40 लीटर का अगर आप 10% निकालोगे गाइस, 40 लीटर का अगर आप 10% निकालोगे तो 40 का 10/100 करोगे तो आपका जाएगा 4 लीटर। मतलब मिल्क और अगर वाटर का रेशियो देखा जाए मिक्सचर में, तो मिल्क है आपका 36, तो आपका जो वाटर है वो आपका है 4, और इनका रेशियो अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो 9:1।
मतलब 9 अगर दूध है तो 1 लीटर क्या है, पानी है। अब कहा गया है 20% हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा कितनी 20% हो जाए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/5, और 1/5 मतलब 5 लीटर में 1 लीटर पानी। तो अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, तो आप कहेंगे टोटल 5 है तो 4 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। तो मिल्क और वाटर रेशियो कितना होगा, 4:1। पर एक चीज़ समझिए कि अगर दूध आपका पूरा एक केतली में दूध रखा हुआ है, उसमें चाहे इतना पानी मिला दें, पर जो दूध है, दूध की मात्रा तो समान रहेगी ना, बढ़ेगा क्या, पानी में बढ़ेगा। तो दोनों ही जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दूध की मात्रा समान करनी पड़ेगी। दूध की मात्रा कितनी थी, 36 थी। 36 करने के लिए यहाँ पर आप करिए 4 से गुणा, यहाँ करिए आप 9 से गुणा, तो नया रेशियो निकलेगा मिल्क और वाटर का कितना, तो आप कहेंगे नया रेशियो सर निकल के आएगा 36:4, और ये निकलेगा 36:9। आप देखेंगे कितना दूध मिल गया, तो आप कहेंगे ये पहले 4 था, आप सॉरी कितना पानी मिल गया, तो आप कहेंगे पहले 4 था अब 9 हो गया, मतलब 5 लीटर पानी मिल गया। 5 लीटर पानी मिलने के बाद, या इनको देखेंगे तो पहले था दूध, आप दूध मतलब मिक्सचर था आपका 40, अब हो गया आपका 45, तो एक्चुअली में पानी कितना मिला है, तो 5 लीटर मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 2 से 2/3% मतलब अपने आप होता है 3 दूनी 6 2 8/3, 8/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो जाएगा, तो आपका जाएगा 2/75। मतलब उसको 75 रुपये अगर मिलते थे, तो अब उसको कितने 77 रुपये मिलने लगे। कितने ज़्यादा, तो कहा जा रहा है आपको यहाँ से निकल के आ रहा है 2 ज़्यादा, पर क्वेश्चन में उसमें बोला गया है कि 2 नहीं, आपको कितने 72 रुपये एक्स्ट्रा मिलती है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 72 रुपये, जो कि इससे कितना 36 ज़्यादा है, इसलिए ये 75 भी अपने आप में कितना 36 ज़्यादा हो जाएगा। और 6×5 30, यहाँ पर डिजिट 0 है, पर आप देखेंगे इनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, तो देखिए 36 है, 36 को आप 30 रेशियो आप सॉरी 36 को आप लिख सकते हैं, ये 36 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कैसे इनको गुणा अगर करना है, तो कैसे करना है, इसको लिख सकते हैं 30 + 6 मल्टीप्लाई बाई 75। 75 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 75 में 30 का गुणा करेंगे तो आपका आया 5 15 और 3 21 22, 2250 ये आ गया। और 6 का गुणा करोगे जब 75 में तो आएगा 6×5 30, 6 7 42 3 45, मतलब आप मिनट जो निकल के आएगा वो आपका निकल आ जाएगा 2700। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए, तो 5 भिन्न 5/2 हो जाती है। देखिए x/y अगर कोई भिन्न है और कहा गया इसके हर में 20% की वृद्धि, तो हर अगर 100% था तो अब कितना हो जाए, तो x × 120%, और नीचे अगर इसमें कर दी गई 95% हो जाएगा। 5% की कमी की जाएगी तो 100% में से 5% घटाएंगे तो आएगा 95, और ये परसेंटेज कट जाएगा आपका, तो आपका जाएगा कितना, भिन्न बन के हो जाती है 5/2। यही कहा गया क्वेश्चन में, इसी चीज़ को अपन लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला जो गया है, आपको सिर्फ वही करना है जो क्वेश्चन में बोला गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 12 दूनी 24, 2x क्या 24, 250x, ये आपका इधर y आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 240x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 25 5 45 47 475y, यही आ जाएगा। आप काटोगे इसको 5 से काट दोगे तो 5 को 20 5 40 इज इक्वल टू 5 45 और 5 25, यही आएगा ना। और इससे ज़्यादा तो कटने का ही नहीं है y, और x/y आ जाएगा 95/48। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में से 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या की 10% से 25 अधिक है। अब को दिया गया a और b, इनका रेशियो लिख लेते हैं 2x 3x। अब आपसे कहा जा रहा है जो छोटी संख्या है, इन दोनों में छोटी संख्या 2x है, तो 2x का 20% + 20, यही बोला गया ना। तो प्राप्त जो संख्या है वो बड़ी संख्या की 10%, मतलब 3x के 10/100 से 25 अधिक हो जाती है। यही लिखा बोला गया है ना, आपने यही लिख लिया। ये काटोगे 5 टाइम्स, ये कट जाएगा आपका 10 टाइम्स। 5 का इधर गुणा कर लोगे आप तो आपका आ जाएगा 2x
प्लस 100 इज इक्वल टू, ये 10 का इधर हो जाएगा तो 3x प्लस 250, और चूंकि यहाँ पर नीचे 10 रहेगा, इधर रहेगा 5, ये 5 से 2 बार कट जाएगा और इस 2 का हो जाएगा इसमें गुणा, तो आपका हो जाएगा कितना 4x प्लस 200 इज इक्वल टू 3x प्लस 250। तो ये 3x इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो आपका x का वैल्यू निकल आएगा 50, और x का वैल्यू 50 निकलते ही आप देखेंगे कि छोटी संख्या याद करें तो छोटी संख्या 2x है, x की वैल्यू 50 मतलब 100। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये भी देख लेते हैं। दिया गया है ए की आय 10%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है, तो तीनों की आय का एक 7800 है। तो बी की आय की याद करिए। देखिए दिया गया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के, बराबर है सी की आय के 20% के। यही कि दिया है क्वेश्चन में, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पे आएगा a/10 बराबर और 3b/20 इक्वल टू आपका जाएगा c/5, यही आ जाएगा c/5, यही निकल के आएगा ना। अब मैंने आपको बताया था जब भी रेशियोज फ्रैक्स इक्वल से रेशियो में जाते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती हैं, तो संख्या उल्टी होंगी तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 10a, ये हो जाएगा 20b, ये रेशियो हो जाएगा था, रेशियो हो जाएगा 20b/3, और ये रेशियो होते ही क्या हो जाएगा 5/6। अब आपको नीचे से 3 और 6 हटाने हैं, 3 से हटाने के लिए आप एलसीएम गुणा करेंगे किससे, तो आप गुणा करोगे 6 से, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो में 60a रेशियो। यहाँ पर आप 6 से करोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 40b, और रेशियो आपका निकल आएगा क्या, इधर से जैसे ही आप 6 आएगा तो यहाँ पर आएगा 5c, यहाँ पर c चल रहा है आपका। एक मिनट, नीचे 6 नहीं है, यहाँ पर आपका 5c आ जाएगा, सीधा 5c आ जाएगा। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 ही आएगा, 30c। अब आपका निकल आया, या इसको बोल सकते हैं 10 से काट दीजिएगा रेशियो में। ये देखिए इनका रेशियो क्या है, 60 40 30 का निकला है ना। देखिए एक मिनट, इनका रेशियो क्या है, इनका 60a 40b 30c, यही तो रेशियो निकला है। और इनको सॉल्व कर ली, अगर रेशियो है तो रेशियो काट ली, 10 का 60 6 4b और 3c, इसको लिख सकते हैं रेशियो में। अब इनका सम अगर निकालोगे तो आएगा 6 4 10 3 13, पर 13 की वैल्यू दी गई है 7800, जो कि इससे कितना 6 टाइम ज़्यादा है, 600 टाइम ज़्यादा है, तो 4b की वैल्यू निकालनी है 6 को 2400। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने छात्र हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। देखिए पहले आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कोई भी छात्र भाषा नहीं बोल सकते, वो कितने हैं 27 है जो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी नहीं बोल सकते हैं। और आपको दिया गया है 100% में से, अगर 100% तो 100% में 70% इंग्लिश अगर बोल लेते हैं तो माइनस करोगे तो आएगा 30% वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। और 100% में से अगर आप 65% माइनस करोगे तो 35 निकल आएगा। 5% जो है वो जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते। ऊपर वाले 30 इंग्लिश नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते। तो इनका वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको पता है 27 मतलब बीच में है जो वो 27 छात्र जो हिंदी इंग्लिश नहीं दोनों ही नहीं बोल सकते, और 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जब 27 आ गया तो पूरे में 30 हैं, ठीक है, इस पूरे में 30 है। यहाँ पर जब अकेला 27 आ गया तो इधर कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3, ऑब्वियसली बात है 3 होगा, तभी तो ये टोटल इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा। अब देखेंगे आप कि इधर आपका 35% हिंदी नहीं बोल पा रहे, तो 27 तो यहाँ पर हैं और यहाँ पर 35 चाहिए अपन को, तो 27 में कितना जोड़ा जाए, तो आप कहेंगे 3 वहाँ और 5 वहाँ, तो 8% यहाँ 3% यहाँ। अब ये जो 3%, 8% और जो 27% जो है ये निकल के आए कि जो कुछ भी नहीं, या तो हिंदी बोलेंगे या हिंदी नहीं जानते, या इंग्लिश नहीं जानते, या फिर कुछ भी नहीं जानते, दोनों नहीं जानते। तो आप इनका टोटल निकालोगे तो इनका टोटल कितना निकलेगा, आप देंगे इनका टोटल 8 से 9 10 11 ये हो गया और 27 ये हो गया, तो 11 और 27 हो गया। 38% वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोल सकते या दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। टोटल 100% में से
अगर 100% बोलने वालों में से अगर आप 38% ना बोलने वालों की निकाल दोगे तो आपका निकल आएगा 62% जो आपके दोनों भाषा ही बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। गाइस दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।